हेलो फ्रेंड्स, आइए एसएससी जीडी 2023 के लिए जो 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट है उसमें इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है 10 जनवरी को, उसमें पूछा गया है कि विजय हजारे टीम जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट की ट्रॉफी है और इसका विजेता कौन सी टीम बनी है। तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है इसकी अभी जो विजेता हाल ही में टीम बनी है वो है आपकी सौराष्ट्र ने जीता है। और इससे पहले अगर आपसे पूछे 2021 का, तो वो जो 2021 का जीता था वो जीता था हिमाचल प्रदेश ने और हाल ही में सौराष्ट्र ने जीता है। जबकि नेक्स्ट देखें कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो आपको अभी पता है हाल ही में जो भारतीय क्रिकेटर थे ऋषभ पंत, उनका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है। तो करंट से रिलेटिव करके ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये ऋषभ पंत हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। तो आपसे नेक्स्ट जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप के कई सारे ऐसे मूवमेंट हैं जिसमें बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हैं आपके साक्षी मलिक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, आप तैयार रहें इसके लिए। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य या वित्तीय, तीनों आपातकालों में से कोई सा आपातकाल आपसे पूछा गया था और उसमें आर्टिकल पूछा था। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो होता है आपका आर्टिकल 352, जबकि जो राज्य आपातकाल या जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं ये 356 है। जबकि इससे आगे देखें वित्तीय आपातकाल, ये है आपका 360। इससे आपसे क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइम में पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है। तो ये अभी तक सिर्फ 3 बार लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ 3 बार लगा है। ये आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। जबकि फोर्थ देखें तो पूछा है आपसे पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले बात करें तो ये 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। जबकि ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसका लाया गया था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और ये 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है और इससे जो नेक्स्ट टाइम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि आपसे और पूछा गया था कि कलिंग युद्ध किस शासक के समय में हुआ। तो कलिंग का जो युद्ध है वो आपसे अब डेट भी पूछी जा सकती है, वो है आपके 261 ईसा पूर्व BC। और जबकि ये शासक की बात करें तो ये अशोक जो सम्राट थे आपके, सम्राट अशोक, उनके शासनकाल में हुआ था और ये बहुत भीषण भयानक युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद से अशोक जो हैं उन्होंने धम्म महापात्र की नीति अपनाई थी, उसके बाद युद्ध न करने की नीति अपनाई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे कलिंग युद्ध जो है इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जबकि नेक्स्ट देखें कि INS विक्रांत, ये करंट का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके और ये मैंने कई सारी प्रीवियस ईयर वीडियो में कराया भी जा चुका है। इसे INS विक्रांत किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले INS विक्रांत की बात करें, इसका आंसर तो आपका होगा राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। जबकि अगर इससे जो नेक्स्ट टाइम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो वो ये है कि INS विक्रांत के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। तो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत जो है INS विक्रांत है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि पूछा जाए आपसे कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत से आपके एक रेखा गुजरती है और वो है आपके कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है। अब आपसे नेक्स्ट टाइम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट टाइम में पूछा जा सकता है। जबकि आपसे पूछा था कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि 13वां जो है हाल ही में फिलहाल बहुत सारे लोगों ने इसमें इंडिया टिक किया है, जो कि ठीक है। 13वां आपका जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो हुआ था भारत में। जबकि 14वां जो अगर हम बात करें 14वां भी हुआ है, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि ये 13वां हुआ था इंडिया में, 14वां हुआ है चाइना में, जबकि 15वां हाल ही में आयोजित किया जाएगा साउथ अफ्रीका में। तो 14वां हुआ था चीन में और 15वां जो होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वाले हैं कि 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो 2022 में हुआ है वो चीन में हुआ है, जबकि 15वां होगा आपके साउथ अफ्रीका में। जबकि नेक्स्ट देखें तो आपसे ये क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से पूछा गया था, वो केरल या तमिलनाडु में से रिलेट करके कोई सा भी शास्त्रीय नृत्य है और उससे संबंधित व्यक्ति पूछे थे। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें, केरल का शास्त्रीय नृत्य है आपका कथकली, जबकि तमिलनाडु का है आपका भरतनाट्यम। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और
आपसे जो नेक्स्ट टाइम में इनमें से भी कोई सा पूछा जा सकता है। और भारत में अगर राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य टोटल इस समय पे 8 हैं। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपसे पूछा गया है, और इससे जो नेक्स्ट, इसी से रिलेट करके जो नेक्स्ट वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक आपका यही रहेगा, क्वेश्चन इससे थोड़े से चेंज करके पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।